दोस्तों, तसव्वुर करें कि आपके पास एक ऐसा हथियार है जिसकी कीमत सिर्फ $20,000 है और इस हथियार को रोकने के लिए आपके दुश्मन को $40 लाख खर्च करने पड़ते हैं। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, ये आज की हकीकत है। ये है ईरान का शाहिद ड्रोन, जिसे दुनिया कामाकाजी ड्रोन भी कहती है। आज हम आपको बताएंगे कि ये ड्रोन क्या है, कैसे काम करता है और सबसे अहम, इसने अमेरिका को कितना नुकसान पहुंचाया है। चैनल को सब्सक्राइब करें और चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। शाहिद ड्रोन क्या है? दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि ये ड्रोन आखिर है क्या। शाहिद 136 ईरान का बनाया हुआ एक खुदकुश ड्रोन है। कामाकाजी लफ्ज़ जापानी है। दूसरी जंगे अजीम में जापानी पायलट अपने जहाज को दुश्मन के बहरी जहाज़ों से टकरा देते थे। बिल्कुल इसी तरह ये ड्रोन भी अपने हदफ से टकराकर फट जाता है। फ़र्क बस ये है कि इसमें कोई इंसान नहीं होता। इसकी 4 ख़ास बातें हैं। पहली बात, रेंज। ये 1200 मील तक उड़ सकता है, यानी इस्लामाबाद से दुबई और बगदाद तक सब इसकी जद में हैं। दूसरी बात, रफ्तार 114 मील फी घंटा है। ये बहुत तेज़ नहीं, लेकिन यही इसकी ताकत है। कम रफ्तार की वजह से ये रेडार की नज़र से बच जाता है। तीसरी बात, वॉरहेड। 30 से 50 किलो तक धमाका-खेज मवाद अपने साथ लेकर परवाज कर सकता है। ये एक बड़ी इमारत की पूरी मंजिल उड़ाने के लिए काफ़ी है। चौथी बात, खुदकार निज़ाम। हदफ का पता डालो, लॉन्च करो और भूल जाओ, ये खुद अपना रास्ता ढूंढकर पहुंच जाता है। और सबसे हैरान कुन बात, कीमत सिर्फ 20 से $50,000, पाकिस्तानी रूपों में 50 लाख से 1,40,00,000। इतने कम खर्च में इतना खतरनाक हथियार, यही इसकी असल ताकत है। अमेरिका का असल मसला। दोस्तों, अब आते हैं असल बात की तरफ। अमेरिका को परेशानी क्यों है? जब ईरान एक शाहिद ड्रोन भेजता है जिसकी कीमत है $30,000, तो अमेरिका को इसे रोकने के लिए अपना पेट्रियट मिसाइल इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसकी कीमत है $40 लाख। यानी ईरान ₹1 खर्च करता है और अमेरिका को $100 खर्च करने पड़ते हैं। यही ईरान की असल हिकमत अमली है। माहिरीन इसे इक्तिसादी जंग कहते हैं। अमरीकी दिफाई माहिरीन के मुताबिक ईरान के पास 70,000 से ज़्यादा ड्रोन हैं। अगर ईरान इन्हें मरहलावार लॉन्च करता रहे तो अमरीका के महंगे मिसाइल ख़त्म हो जाएंगे और नए मिसाइल बनाने में 2 साल लगते हैं। अमरीकी दिफाई इदारे स्टिम्सन सेंटर की तहकीक के मुताबिक हर $1 जो ईरान एक शाहिद ड्रोन पर खर्च करता है, उसके जवाब में अमरीकी इत्तेहादियों को $20 से $28 खर्च करने पड़ते हैं। ये वो जंग है जो बम और बंदूक से नहीं, बल्कि हिसाब किताब से लड़ी जाती है। अमरीका को अब तक कितना नुकसान हुआ? दोस्तों, अब आते हैं सबसे अहम सवाल की तरफ। अमरीका को अब तक कितना नुकसान हुआ? पहला नुकसान, इंसानी जानें। अर्दन में ईरान की हिमायत याफ्ता मलेशिया के ड्रोन हमले में 3 अमरीकी फौजी हलाक हुए और 40 से ज़्यादा जख्मी हुए। ये कई सालों में अमरीकी फ़ौज को एक हमले में होने वाला सबसे बड़ा नुकसान था। इस हमले की खास बात ये थी कि ड्रोन इतनी खामोशी से आया कि अमरीकी दिफाई निज़ाम उसे वक्त पर पहचान न सका। दूसरा नुकसान, फ़ौजी तनसीबात। बहरीन में अमरीकी 5वीं बहरी बेड़े के हेडक्वार्टर पर हमले हुए। खलीजी ममालक में अमरीकी रेडार सिस्टम को नुकसान पहुंचा। इराक और शाम में अमरीकी अड्डों पर ड्रोन हमलों का सिलसिला जारी रहा। सेंटकॉम के अपने आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 185 से ज़्यादा मरतबा अमरीकी फ़ौजियों को निशाना बनाया गया। तीसरा नुकसान, मिसाइलों का ज़िया। ये शायद सबसे बड़ा नुकसान है जो खबरों में काम आता है। लॉकहीड मार्टिन 2025 में सिर्फ 600 पेट्रियट मिसाइल बना सकी। 2027 तक पैदावार 2000 तक ले जाने का मंसूबा है, लेकिन उस वक्त तक हज़ारों मिसाइल खर्च हो चुके होंगे। अमरीकी कांग्रेस में ये सवाल उठाया गया कि अगर यही रफ्तार रही तो अमरीकी दिफाई ज़ख़ीरा कितने अरसे तक चलेगा। चौथा नुकसान, इत्तेहादियों का कमज़ोर होना। अगरचे ये बराह रास्त अमरीकी नुकसान नहीं, लेकिन अमरीकी इत्तेहाद को बहुत नुकसान पहुंचा। मुत्तहिदा अरब अमीरात, कुवैत, बहरीन और सऊदी अरब सब ईरान के निशाने पर रहे। और जब इत्तेहादी कमज़ोर होते हैं तो अमरीका का असर व रसूख भी कमज़ोर होता है। ड्रोन रोकना इतना मुश्किल क्यों? दोस्तों, एक सवाल जहन में आता है, दुनिया की सबसे ताकतवर फौज एक सस्ता ड्रोन क्यों नहीं रोक सकती? इसकी 5 वजूहात हैं। पहली वजह, कम ऊंचाई। ये ड्रोन बहुत नीचे उड़ता है,
रेडार सिस्टम बुलंद उड़ने वाली चीजों के लिए बना है। ये ड्रोन अक्सर रेडार की आंखों से बच जाता है। दूसरी वजह, बड़ी तादाद। जब एक साथ सैकड़ों ड्रोन आएं तो सबको नहीं रोका जा सकता। इजराइल का आयरन डोम, जो दुनिया का सबसे जदीद दिफाई निज़ाम है, वो भी ईरानी ड्रोन नहीं रोक सकता। तीसरी वजह, सस्ती पैदावार। शाहिद ड्रोन को गैराज में भी बनाया जा सकता है। फैक्ट्री तबाह करो, वो कहीं और बनाना शुरू कर देते हैं। चौथी वजह, मगरिबी पुर्जे। तहकीकात में पता चला कि शाहिद ड्रोन में अमरीकी कंपनियों इंटेल और टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स के चिप्स इस्तेमाल होते हैं। ईरान ने पाबंदियों के बावजूद ये पुर्जे हासिल किए, जो अमरीकी निज़ाम की बहुत बड़ी नाकामी है। पांचवी वजह, तजुर्बा। रूस ने यूक्रेन में 57,000 से ज्यादा शाहिद ड्रोन इस्तेमाल किए। इन तजुर्बात से ईरान ने बहुत कुछ सीखा और ड्रोन को मजीद बेहतर बनाया। अब नए वर्जन में एंटी जैमिंग सिस्टम भी आ गया है। अमरीका का जवाब। अमरीका बैठा नहीं रहा, उसने एक ज़हीन कदम उठाया। अमरीकी फौज ने ईरानी शाहिद ड्रोन को पकड़ा, उसका मुताला किया और उसी की नकल पर अपना ड्रोन बनाया, जिसका नाम है ल्यूकस, यानी लो कॉस्ट अनमैन्ड कॉम्बैट अटैक सिस्टम। ये सिर्फ $35,000 में बनता है और नकल भी 18 महीनों में तैयार किया गया। इसके अलावा सदर ट्रंप ने 2025 में एक हुक्मनामा जारी किया, जिसके तहत 2027 तक 3,10,000 सस्ते जंगी ड्रोन बनाने का हदफ रखा गया है और हर ड्रोन की कीमत सिर्फ $2,000 रखने का मंसूबा है। यानी दुनिया अब इस सिमत जा रही है जहां जंग बड़े जहाज़ों और टैंकों से नहीं, हजारों सस्ते ड्रोनों से लड़ी जाएगी। दोस्तों, आज की वीडियो से एक बहुत बड़ा सबक मिलता है। जदीद ज़माने में ताकत सिर्फ बड़े जहाज़, एटम बम या बड़ी फौज से नहीं आती। एक छोटा, सस्ता लेकिन जहानत से बनाया हुआ हथियार भी दुनिया की सबसे बड़ी फौज को परेशान कर सकता है। शाहिद ड्रोन ने साबित किया कि इक्तिसादी जंग कितनी मुअस्सिर हो सकती है। ईरान ने अपने से कई गुना ताकतवर दुश्मन को ये मजबूर कर दिया कि वो हर एक सस्ते ड्रोन के जवाब में करोड़ों रुपए खर्च करे। ये जंग अमेरिका को माशी तौर पर भारी पड़ रही है। न पायलट, न बड़ी फौज, बस खामोशी से उड़ता एक छोटा सा ड्रोन जो पूरी दुनिया की हिकमत अमली बदल सकता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना सवाल नीचे कमेंट्स में लिखें।